नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 5 अनसुलझे रहस्य के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो सदियों से इंसान की समझ से परे हैं। ऐसे रहस्य जो कभी इतिहास के पन्नों में दब गए तो कभी विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बाहर हो गए। जैसे कि एक महिला पायलट जो आसमान में उड़ते उड़ते हमेशा के लिए गायब हो गई, या फिर वो सभ्यता जिसने 4500 साल पहले ऐसा इतिहास रचा जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, और फिर एक ऐसा कोड जिसे सुलझाने में बड़े बड़े विद्वान भी नाकाम रहे हैं। ये रहस्य केवल कहानियां नहीं बल्कि वो गुत्थियां हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। ये रहस्य हमें अतीत में ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारे सामने होते हुए भी अनदेखी है। तो चलिए टू पोइटो हिस्ट्री के इस सफर में जहां हम जानेंगे इन 5 महानतम रहस्यों की दास्तान। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये कहानियां आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डिसअपीयरेंस ऑफ अमेलिया इयरहार्ट। ये घटना आज से करीब 83 साल पहले घटी थी, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। दरअसल एक महिला पायलट थी जिसे बेहतरीन पायलटों में से एक माना जाता था, और फिर अचानक आसमान से ही गायब हो गई, और ऐसी गायब हुई कि उसका पता आज तक नहीं चल सका। इस महिला पायलट का नाम था एमेलिया मैरी एयरहर्ट। उन्हें करिश्माई महिला पायलट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर को पार करने का करिश्मा कर दिखाया था, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला थीं। यह करिश्मा उन्होंने 20 मई 1932 को कर दिखाया था। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका के क्वीन ऑफ द एयर की उपाधि मिली थी। एमेलिया को हवाई जहाज उड़ाने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने लिए एक सेकंड हैंड विमान भी खरीद लिया था और उस विमान से ट्रेनिंग करती थी। उन्होंने अपने 2 सीटों वाले उस जहाज का नाम कैनेरी रखा था। इसी जहाज से उन्होंने सबसे पहले 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक नया इतिहास रचा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। फिर 2 जुलाई 1937 को एमेलिया और उनके सह पायलट एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले थे। उनका लक्ष्य था दुनिया के चारों ओर उड़ान भरना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल 2 जुलाई 1937 को उनका आखिरी संपर्क हुआ। उसका संपर्क एक छोटे से द्वीप के पास हुआ था। उस द्वीप का नाम हाउलैंड द्वीप था, जो अब पापुआ न्यू गिनी के पास स्थित है। एमेलिया ने आखिरी बार रेडियो पर संदेश भेजा कि हम हाउलैंड द्वीप के पास हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों का मानना है कि तकनीकी खराबी या खराब मौसम के कारण उनका विमान गिर गया होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा विमान सिर्फ ऐसे ही गायब हो सकता है? फिर कुछ साल बाद 1940 में हाउलैंड द्वीप से कुछ मानव हड्डियां मिली थीं। क्या ये हड्डियां एमेलिया की हो सकती हैं? इतिहासकारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। समुद्र की गहराइयों में और द्वीपों के किनारे हर कोने को खंगालने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एमेलिया और फ्रेड का गायब होना आज भी एक सवाल बना हुआ है। क्या वह सचमुच दुर्घटना का शिकार हो गए, या उनका गायब होना एक और अधिक गहरी कहानी का हिस्सा है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दुनिया के सबसे महानतम रहस्यों में से एक मानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 प्राचीन नगर है जो आज पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित हैं। ये हमें न केवल हमारी प्राचीनता की गहरी झलक देते हैं, बल्कि अतीत की एक ऐसी अद्भुत दुनिया से परिचित कराते हैं जिसका आज तक पूरा रहस्य उजागर नहीं हो पाया है। लगभग 4500 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। यह सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये सभ्यता अपनी भव्यता और तकनीकी उन्नति के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों में पाए गए अद्भुत खजाने, जैसे कि धातु के बर्तन, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां, यह साबित करती हैं कि इन लोगों के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान था। यहाँ पर जो मुख्य कलाकृतियां मिली हैं, वो पुरुष की मूर्ति जैसी प्रसिद्ध मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों का रूप और सौंदर्य यह दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग कला और शिल्प में काफी निपुण थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह सभ्यता अचानक और रहस्यमय तरीके से लुप्त कहाँ हो गई। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, जैसे बाढ़ या सूखा के कारण हुआ था, या फिर इसके पीछे किसी अन्य कारण का हाथ था? इस सवाल का आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया है। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा बना हुआ है और हमें यह याद दिलाती है कि हर सभ्यता, चाहे वह कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, कुछ ऐसा छोड़ जाती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन जाती है। नंबर 3, लिबिया रेगिस्तान में मिले पत्थर। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे अनजाने रहस्य भी हो सकते हैं जिसको विज्ञान भी हल नहीं कर सका? एक ऐसी रहस्यमयी खोज जो लिबिया के विशाल रेगिस्तान में मिली और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लिबिया का सहारान रेगिस्तान, जहां दिन के तपते सूरज और रात की ठंडी हवाएं मिलकर एक अद्भुत वातावरण पैदा करती हैं। ये वही जगह है
जहां सालों पहले कुछ अजीब और अनोखे पत्थर मिले थे। यह पत्थर पहली बार नजरों से सामने आए थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन पत्थरों का निरीक्षण किया तो वे पूरी तरह से चौंक गए। इन पत्थरों की संरचना कुछ इतनी अजीब थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पत्थर बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। कुछ पर आर्टिफिशियल तरीके से खुदे हुए निशान थे, तो कुछ पत्थर पूरी तरह से गोल और समतल थे, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर इस रूप में तैयार किया हो। कुछ पत्थरों पर विचित्र चित्र और प्रतीक पाए गए। ये चित्र बहुत ही अजीब और रहस्यमय थे। क्या ये चित्र किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत थे, या फिर कोई प्राचीन संदेश जो हजारों साल पहले एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बनाए गए होंगे? और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ ने इनकी आयु को लाखों साल पुराना बताया, जबकि कुछ का मानना था कि ये पत्थर एक प्राचीन सभ्यता से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सभ्यता कौन सी थी, और क्या यह सभ्यता आज से पहले कभी इस क्षेत्र में रही थी या नहीं? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने उन पत्थरों के आसपास अजीब तरह की तरंगें महसूस की, जो उनकी उपकरणों से भी बाहर थीं। क्या ये पत्थर सच में प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं, या फिर इनकी मौजूदगी के पीछे कुछ और रहस्यमय कारण है? क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए हमारे सामने एक सवाल ही बना रहेगा? इसका जवाब तो शायद हमें ना मिले, लेकिन यह रहस्य में पत्थर आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड की मूर्तियां। ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, पैसिफिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है, खासकर यहाँ पाए जाने वाले विशाल मोआई मूर्तियों के कारण। इन मूर्तियों का रहस्य आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। क्या आपको पता है कि ये विशाल मूर्तियां कितनी प्राचीन हैं? यह मूर्तियां लगभग 1000 से 1600 साल पुरानी हैं, और इन मूर्तियों का आकार और वजन इतना विशाल है कि यह सवाल उठता है कि क्या इनको बनाने वाली सभ्यता इतनी उन्नत थी? ये मूर्तियां मोआई नाम से जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं लगता? इन्हें बनाते समय शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इन मूर्तियों को इस स्थान तक लाया जाएगा। इन मूर्तियों की लंबाई 10 से 33 फीट तक हो सकती है, और इनका वजन 80 टन तक हो सकता है। ये क्यों और कैसे बनाई गईं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्या आपको लगता है कि 16वीं सदी के लोगों के पास ऐसी ताकत थी जो इन्हें बना सके? इन मूर्तियों को पूरे द्वीप के चारों ओर रखा गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मूर्तियों को इतनी दूर दूर तक कैसे ले जाया गया? इनका वजन इतना ज्यादा था कि कोई साधारण तरीके से इन्हें यहाँ तक नहीं लाया जा सकता था। क्या इन मूर्तियों को खींचने का तरीका कुछ अलग था? सालों पहले 19वीं सदी में इन विशाल मूर्तियों के साथ कुछ अजीब हुआ। सभी मोआई मूर्तियां गिर गईं। क्या यह प्राकृतिक आपदा का परिणाम था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये मूर्तियां उन पूर्वजों के सम्मान में बनाई गई होगी, लेकिन अगर यही कारण होता तो फिर इन मूर्तियों को गिरने से पहले इतनी साफ और स्थिर स्थिति में क्यों रखा गया था? यह भी माना जाता है कि ये मूर्तियां रापा नुई के पूर्वजों के प्रतीक हैं। खैर, जो भी हो, यह ईस्टर आइलैंड का रहस्य शायद कभी हल ना हो, लेकिन यह हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करेगा। नंबर 5, शगबरो इंस्क्रिप्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी इंस्क्रिप्शन, एक रहस्यमय संदेश पूरी दुनिया को उलझा सकता है? यह है शगबोरो इंस्क्रिप्शन, एक ऐसा रहस्य जो पिछले 200 सालों से ज्यादा समय से लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करता रहा है, और आज भी इसका उत्तर ढूंढने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता मेहनत कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां एक अजीब सा कोड दिखाई देता है। ये कोड है OUOSVAVV, लेकिन इस कोड का क्या मतलब है? ये कोड जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, और यह इन वर्षों में कई परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का कारण बना है। ये कोड ऐतिहासिक संदर्भ में अधिक दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यह कोड सीधे तौर पर होली ग्रैल और पुराने गुप्त समाजों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। होली ग्रैल एक प्राचीन और रहस्यमय कलश है जिसे सेंट ग्रैल कहा जाता है, और यह मध्यकालीन यूरोपीय किंवदंतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि यह कोड होली ग्रैल के बारे में एक संकेत हो सकता है, लेकिन कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार यह कोड प्राचीन गुप्त समाजों जैसे फ्रीमासन्स से जुड़ा हो सकता है। ये समाज अपने सदस्यों को गुप्त संकेतों और कोड्स के माध्यम से संदेश भेजते थे, और शगबोरो इंस्क्रिप्शन को भी इसी तरह के गुप्त संदेश के रूप में देखा जा सकता है। शगबोरो इंस्क्रिप्शन पर उकेरे गए इस रहस्यमय कोड का कोई स्पष्ट अर्थ आज तक नहीं मिल पाया है। कई शोधकर्ताओं ने इसका अर्थ जानने के लिए गहन अध्ययन किया है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं निकला है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक प्रकार की सजावटी या सांस्कृतिक वस्तु मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक गहरे इतिहास या रहस्य से जुड़ा हुआ मानते हैं। इस कोड का सही अर्थ आज भी अनसुलझा है, और इसे लेकर बहुत से शोध और विचार किए जा रहे हैं। यह आज भी लोगों के लिए एक आकर्षक और रोमांचक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।